अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोगों ने बल्कि फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, हम इसको सेकंड ईयर में भी पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट ईयर हमारा पूरी कंटिन्यूसली हमारा साथ देगा। बीएससी लेवल पे, एमएससी लेवल पे, हर जगह ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो होती क्या है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, या हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आज हमने ये पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, अगर हम देखें कि बेरिलियम की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये कहा जाता था कि बेरिलियम इनर्ट कंपाउंड है। क्या है ये बेरिलियम? कौन सा कंपाउंड है? ये इनर्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्फिग्रेशन ये बोल दिया जाता था। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर बोरॉन की बात करें तो होता है 1s2 2s2 और 2p1। इसके x के अंदर p के 1 होता है। मतलब इसके मुताबिक क्या कहा जाता था, ये एक बॉन्ड बनाता है। इसका कितने बॉन्ड बना सकता है? एक। लेकिन जब देखा गया तो पहले मैं ये बताती हूँ। और कार्बन जो था, कार्बन की तरफ देख के क्या कहा जाता था? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कार्बन हमारे पास डाइवेलेंट कंपाउंड है। पहले यही माना जाता था कि कार्बन ये इनर्ट कंपाउंड है, ये हमारे पास मतलब इसका एक बॉन्ड बनाता है, मोनोवेलेंट है, ये डाइवेलेंट है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ऐसा नहीं होता था कि ये भी बॉन्ड बनाता था, ये भी बॉन्ड बनाता था, लेकिन ये टेट्रावेलेंसी शो करता था। ये जो था ना, ये टेट्रावेलेंसी को शो करवाता था। सॉरी, ये ट्राईवेलेंसी को शो करवाता है। ये बॉन्ड है, ठीक है, ट्राईवेलेंसी को शो करवाता है। ये जो है ये टेट्रावेलेंसी को शो करवाता है, और ये डाईवेलेंसी शो करवाता है। एक्चुअल में ये इस तरीके से शो करवाते हैं, लेकिन शुरू में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के यही कहा जाता था कि ये कंपाउंड इनर्ट है, ये मोनोवेलेंट है और ये डाइवेलेंट है। ये इस बेस पे कहा जाता था। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट पे जब हम देखते थे ना, तब ये कंसेप्ट माना जाता था। लेकिन जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं, मतलब इसका जो s ऑर्बिटल है वो इसका p के अंदर एक चला जाएगा, तो s और p मिलके हमारे पास एक हाइब्रिडाइजेशन शो करवाएंगे। वो ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि इसका किस तरीके से ये ग्राउंड स्टेट से प्रमोट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और फिर इनकी जो और मतलब बॉन्डिंग होती है ना, वो डिफरेंट हो जाती है। ये क्या होगा, ये ट्राईवेलेंट से शो करवाएगा, मोनोवेलेंट से ट्राईवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन इज़ अ डाइवेलेंट शुरू में माना जाता था, ये ट्राईवेलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ें हमने इस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पढ़नी है। हमें पता है क्या होता है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं। ठीक है, जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हमारे पास। ये एटम 1 है हमारे पास, ठीक है, ये एटम 2 है हमारे पास। ये दोनों एटम्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब इन एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं ना, इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के नतीजे में हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और हमारे पास क्या आ जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं। मतलब डिफरेंट एनर्जी
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ना, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये इंटरमिक्स करते हैं, मिक्स होते हैं और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं ना, इनका क्या प्रॉपर्टी है कि ये डिफरेंट या तो नियरली सेम एनर्जी के होंगे, ठीक है, ये नियरली सेम एनर्जी के होते हैं ये, और इनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, शेप डिफरेंट होती है, ये डिफरेंट एनर्जी के होंगे। तो जब ये इंटरमिक्स करते हैं और इनके अंदर एक्साइटेशन होती है तो क्या बनाते हैं, हमारे पास इनकी एनर्जी भी सेम होती है, ठीक है, इनकी एनर्जी भी सेम होती है और इनकी शेप भी सेम आ जाती है। न्यू सेम शेप एंड सेम एनर्जी के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम और इक्वल एनर्जी और डिफरेंट शेप ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विद सेम शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये याद रखना है, यहाँ पे जितने भी बनेंगे वो सेम एनर्जी के होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक s ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है और एक p ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये दोनों जब इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो इस फॉर्म के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनकी शेप मतलब डिफरेंट थी, एनर्जी नियरली सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो ऑर्बिटल्स थे वो सेम शेप और एनर्जी के हमारे पास आ गए, तो इनके दरमियान क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। अब कुछ रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स क्या है, एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप के और नियरली सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और एग्जैक्टली सेम एनर्जी और शेप के हमें न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स देते हैं। यही एक रूल पहला रूल में आ जाता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि जिनके दरमियान हाइब्रिडाइजेशन होनी होती है वो कौन से ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वो हमारे पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वो फुली फील्ड भी हो सकते हैं हमारे पास, मतलब उसमें दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों, वो हाफ फील्ड हो सकते हैं, फुली फील्ड हो सकते हैं, या वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, मतलब टोटली एम्प्टी खाली ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब ये हाफ फील्ड होते हैं, इन्होंने जब इनके अंदर एक्साइटेशन होती है तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, लेकिन ये जो फुली फील्ड होते हैं ना, ये लोन पेयर के ज़रिए अपने अंदर हाइब्रिडाइजेशन शो करवाते हैं, ठीक है, ये लोन पेयर के ज़रिए अपने अंदर हाइब्रिडाइजेशन शो करवाते हैं। हम ये आगे इसको एग्जांपल्स के अंदर यूज़ करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ना हमारे पास, इसमें होता क्या है कि जितने नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं ना, हमेशा जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जैसे यहाँ पे अगर ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं ना तो यहाँ पे 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये नहीं होगा कि यहाँ पे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए, ऐसा नहीं होता। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स न्यू बनते हैं, ठीक है। ये भी एक इसका कॉन्सेप्ट है, रूल है। और इनको नेमिंग अगर हम देखें कि हम इसको नेम कैसे देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को नेम भी इनके पेरेंट ऑर्बिटल्स के नाम से ही दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है, एक s ऑर्बिटल्स और एक p ऑर्बिटल्स हमारे पास ओवरलैप करता है, तो हमारे पास रिजल्टेंट कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन अगर एक s ऑर्बिटल्स और 2 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, तो हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। हमने कहा कि हमने इसको नेम कैसे देना है, अकॉर्डिंग टू दिस पेरेंट नेम, ठीक है। मतलब जितने s के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके मुताबिक। तो यहाँ पे 2 p के
एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और एक s का, तो जो हाइब्रिड बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे 2sp होंगे क्योंकि 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे क्योंकि 2 p के हैं, एक s का है। इसी तरीके से अगर एक s हो और 3p ऑर्बिटल्स हों तो आप बताएं कौन सी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। हमारे पास होगी 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें 3p हैं और 1s है। इस तरह हम एटॉमिक नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जब नेमिंग देते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस पेरेंट नेम उसके हम उसको नेम दे सकते हैं। पता है जब हाइब्रिडाइजेशन होती है ना तो ऑर्बिटल्स खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान जो रिपल्जन होती है ना वो मिनिमम होती है। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो s ऑर्बिटल्स होता है ना वो स्फेरिकल शेप होता है और जो p ऑर्बिटल्स होता है वो डम्बल शेप होता है इस तरह के, ठीक है। और जो d होता है वो थोड़ा इस तरीके से होता है, वो हम इसके अंदर पढ़ नहीं रहे, ठीक है। आज हमने sp3 तक ही पढ़ना है मतलब, और हम उसको अब डिस्कस करते हैं। अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है sp3, एक होती है sp2, थर्ड होती है sp, ठीक है। अब हमने बात की थी पहले शुरू में कि जो कार्बन होता है, ठीक है, वो उसको क्या होना चाहिए था, डाइवेलेंट होना चाहिए था, लेकिन कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी शो करवाता है, ठीक है। अब वो प्रोसेस हुआ कैसे था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अगर देखें तो इसमें क्या होता है, ठीक है। sp3 के अंदर क्या होता है कि यहाँ से नेम से हमने जैसे देखा कि इसमें एक s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, px, x पे हम इसको इस तरह बना लेते हैं py, इसमें से कोई भी हो सकता है pz, ठीक है। ये जब इंटरमिक्स करते हैं तो हमारे पास जो मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है ना वो इस तरह का होता है। उसकी शेप हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल शेप। ये हमारे पास कौन सी शेप है, टेट्राहेड्रल। और इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पाई जा रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो कार्बन यहाँ पे होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी, ठीक है। अब अगर हम इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच 1s and 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विद सेम शेप एंड एनर्जी। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास आते हैं, दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें एक s होता है और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके दरमियान जो एंगल होता है ना यहाँ पे वो होता है 109.5 के दरमियान का एंगल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हमने जब देखा था कि कार्बन क्या शो करवाता है, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एक। हमने कहा था कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट के अंदर कैसा होता है, ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसकी बात करें तो इसके एक s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो p होता है इसके 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स वो होते हैं सेम हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, जिनकी सेम शेप होती है और सेम एनर्जी होती है, उसे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये वाले डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी सेम शेप है, हम इसको px भी कह सकते हैं, इसको pz भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या था कि हमारे पास कार्बन इस फॉर्म में था, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अंदर कैसा होता है, ये अनअफेक्टेड रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होती है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल्स के एम्प्टी ऑर्बिटल्स के पास चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यहाँ पे एक आ जाता है, एक ये आ जाता है। तो हमें पता है बॉन्ड कैसे बनता है, अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, हमारे पास 4। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्साइटेशन का था प्रोसेस। यहाँ पे ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रमोशन स्टेट है। अगर इसकी हम एक्साइटेड स्टेट हाइब्रिड स्टेट लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिखेंगे, इसकी हाइब्रिड स्टेट होगी, उसमें क्या होगा कि नतीजतन ये हमारे पास आए हैं 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इक्वल शेप है, इक्वल एनर्जी है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस तरह कार्बन हमें पता चल गया कैसे डाईवेलेंट से टेट्रावेलेंट हुआ, ये एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में। अब हम देखें कार्बन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर चला गया है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमें पता है कार्बन किस शेप के अंदर होता है, ये कार्बन है ना हमारे पास, तो हमने कहा ये टेट्राहेड्रल होती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें ड्रा करके तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर बनेगा ना, कार्बन टेट्राहेड्रल होती है, यहाँ देखो, ठीक है। अब यहाँ पे जब इंटरमिक्सिंग के बाद इसका ये वाला लॉब बनता है, एक यहाँ पे स्मॉल लॉब भी होता है जो यहाँ पे शो होता है, वो हम शो नहीं करवाते, ठीक है, स्मॉल लॉब को वहाँ उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे कार्बन ने क्या करवाए, चारों बॉन्ड यहाँ पे शो करवा दिए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं CH4 की, कि कार्बन ने बॉन्ड किसके साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन अपने s इलेक्ट्रॉन्स के साथ, s ऑर्बिटल्स के साथ आता है और यहाँ पे आके ओवरलैप कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आके अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप कर लेता है। यहाँ आपने देखना है कि यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था ना ऑलरेडी। अब ये जो हाइड्रोजन आया है वो अपने दूसरे एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ आया और उसने यहाँ पे आके हमारे पास ओवरलैप कर लिया, मतलब 1s2 फॉर्म में चला गया। वो भी कार्बन भी स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से वो आके आपस में हाइड्रोजन उसके साथ ओवरलैप कर लेता है। इनके दरमियान जो एंगल होता है तो 109.5, ठीक है, 109.5 होता है। तो ये थी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल एक देखें, हम मतलब मोस्टली जो हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं मीथेन के साथ पढ़ लेते हैं। हम इसको अगर हम इथेन के अंदर देखें तो इथेन में क्या होता है, इथेन के अंदर क्या होता है, CH3 होता है, मतलब 2 लगे हुए होते हैं इकट्ठे। तो मतलब यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रॉन आ जाते हैं। कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये 2 टेट्राहेड्रॉन आ गए इसके साथ। अब यहाँ पे 2 टेट्राहेड्रॉन हैं तो यहाँ पे एक ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन अपने 1s के साथ आके यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई। तो यहाँ पे देखें ये जो बॉन्ड होता है ना, ये किसके दरमियान बना है, sp3 और sp3 के दरमियान। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है, sp3 के दरमियान बना, और ये जो बॉन्ड है वो किसके दरमियान बना है, s और sp3 के दरमियान बना है। तो इथेन इस तरीके से शो करवाती है, यही स्टेटमेंट यहाँ पे आनी है, लेकिन जस्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड शो करवाना है वो sp3 के दरमियान, तो इसलिए 2 टेट्राहेड्रॉन आपस में इंटरमिक्स होते हैं। सेकंड पे हमने ये कहा था कि जो बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है ना। हमने कहा था ये मोनोवेलेंट होता है, ठीक है। कैसे मोनोवेलेंट होता है, 1s2 2s2
और 2p1, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये मोनोवेलेंट होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो बोन होता है हमने देखा था कि ये मोनोवेलेंट होता है किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट के अंदर। ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी, ये अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर मोनोवेलेंसी शो करवाता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, यहाँ से प्रमोट होके इस ऑर्बिटल्स के अंदर चला जाता है, इसमें यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए ना। यहाँ पे ये वाला जो ऑर्बिटल है ये pz का है तो ये वैसे ही रहता है। यहाँ पे ये जो तीनों हैं, अब ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों आपस में ओवरलैप कर लेते हैं और हमारे पास 1 1 1, मतलब यहाँ पे 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। कैसे, 2 1p और ये s, 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ जाती है। अब ये जो pz ऑर्बिटल है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि ये जो pz ऑर्बिटल्स है ये अनहाइब्रिड, मतलब वैसे ही रहेगा, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास जब बोन का स्ट्रक्चर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और एक p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और नतीजतन जो हमारे पास शेप आती है वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आती है। मतलब हमारे पास एंगल जो इनके दरमियान होता है वो 120 होता है और जो शेप होती है वो ट्राईएंगुलर होती है। ठीक है, जो शेप होती है वो हमारे पास ट्राईएंगुलर होती है और इस तरीके से 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं और शेप ट्रायंगुलर आती है और एंगल 120 का होता है उसके दरमियान। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लेते हैं ब्रॉन के साथ, अगर हम बॉन के साथ ले लें BF3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब इसकी शेप कौन सी आई, ट्रायंगुलर शेप आ गई। ठीक है, इसकी शेप मतलब इस सब कुछ होने के बाद इसकी शेप ऐसी आनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फ्लोरीन होता है ना, ये क्या करता है, ये अपने p ऑर्बिटल्स के साथ यहाँ पे आके ओवरलैप कर लेता है। ठीक है, ये अपने p ऑर्बिटल्स के साथ आके यहाँ पे ओवरलैप करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देता है, एंगल इसमें 120 का होता है और यहाँ पे इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करवा रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करवा रहे हैं, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ, यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से ये वाली हाइब्रिडाइजेशन शो करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात, हाँ ये 1 नहीं है, सही। अब ऐसे कि अगर हम एग्जांपल चेक करें इन कार्बन के अंदर, इन केस ऑफ कार्बन, तो क्या होता है, अब यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ये इसने आके इधर ओवरलैप नहीं करता ना। लेकिन अगर हम इसके कार्बन के अंदर एग्जांपल देखें तो कार्बन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 2p2 बन जाता है। ठीक है, C6 के अंदर, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से प्रमोशन होके कहाँ जाएगी, इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अब ये जो इसमें भी यही होता है कि ये जो ऑर्बिटल होता है ना, ये अनपेयर्ड ही रहता है, मतलब अनहाइब्रिड ही रहता है, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के अंदर ये वैसा क्या वैसा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है। तो रिजल्टेंट हमें पता है किस तरीके से ज्योमेट्री बनती है, ट्राईएंगुलर शेप की ज्योमेट्री बनती है हमारे पास इसके पास। तो हम इथीन की बात करते हैं, उसमें कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप के 2 आएंगे ना, इथीन 2 कार्बन है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर 2 हैं। ठीक है, और एक कार्बन ये है। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, pz ऑर्बिटल, ये यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही रहता है, ये बॉडी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना हुआ है ओवरलैपिंग के नतीजे में, ये होता है sp2 ओवरलैप के नतीजे में बनता है, और यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके ओवरलैप कर जाएंगे इसके साथ।
ठीक है। तो यहाँ पे जो s और sp2 ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी बॉन्डिंग करते हैं, वो भी आपस में ओवरलैप करते हैं। तो वो आपस में मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैप करने से। और यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो होगा पाई बॉन्ड होगा, और वो कैसे? पैरेलल ओवरलैप करने से बनता है। ये पैरेलल ओवरलैप से, ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने यहाँ पे अपनी ओवरलैप करके नतीजे में ऊपर और नीचे इसने दोनों तरफ ओवरलैप किया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? पाई। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है ये वाला, और इसके साथ एक पाई बॉन्ड आ जाता है। पाई बॉन्ड किसके नतीजे में बना था? जो अनहाइब्रिड यहाँ पे pz ऑर्बिटल था उसके नतीजे में यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया था, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से हमने देखा sp मतलब उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था कि pz ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता था, क्योंकि उसमें कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने थे? p और 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने थे, लेकिन यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने थे। तो जो एक pz ऑर्बिटल था वो आ जाता है उसके ऊपर, मतलब अनहाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर हमने एक बात की थी, इसको रिमूव ही कर देते हैं। हमने शुरू में ही बताया था जब हम बॉन्ड वगैरह को ले रहे थे, तो हमने कहा था जो ब्रीलियम होता है, ब्रीलियम क्या होता है? इनर्ट कंपाउंड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ब्रीलियम क्या है? हमारे पास इनर्ट कंपाउंड है, ठीक है। इसकी होती है 1s2 2s2। अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारे पास क्या है? इनर्ट है। लेकिन हमने देखा कि ये इनर्ट नहीं होता, ये डाइवेलेंसी शो करवाता है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, उसके मुताबिक ये क्या था? इनर्ट कंपाउंड था ग्राउंड में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या था? ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रमोट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2py और 2pz जो हैं ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करता है? इधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। होता क्या? हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होता है? इस तरीके से हमारे पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो अनपेयर्ड हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं 2pz। तो हमें पता है जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और एक p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है। द प्रोसेस इन विच 1s and 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2sp विच इज़ कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो नतीजतन जो हमारे पास शेप आती है वो इस तरीके से होती है। मतलब क्या होता है? यहाँ पे sp मतलब यहाँ पे लीनियर शेप आती है, इसके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 का होता है। जो इसकी ज्योमेट्री होती है, मतलब शेप होती है, वो लीनियर ज्योमेट्री होती है इसके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ब्रीलियम की बात करें तो सेंटर में अगर हम यहाँ पे ब्रीलियम लगा लेते हैं, ठीक है, ब्रीलियम लगा लिया, यहाँ पे हमने हम ब्रीलियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। अब ये जो Cl2 है इसने आके यहाँ पे ओवरलैप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरलैप कर लेगा तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनता है इसका? BeCl, ये वाला BeCl2 बन जाता है, ठीक है। इसने यहाँ पे आके ओवरलैपिंग कर ली और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन शो करवा दी, क्योंकि और यहाँ पे हमने ये वाले यहाँ पे ब्रीलियम की बात कर रहे हैं तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एंड दैट इज़ डजेंट अफेक्ट के उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ब्रीलियम क्लोराइड की बजाय अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन किसकी होगी? यहाँ पे एग्जांपल हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH की लेंगे, मतलब हम इथाइन की बात करेंगे। उसमें क्या होता है, ये मैं इथेन की लिख रही हूँ कि उसमें
एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इस पे चला जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये अनहाइब्रिड ही रहते हैं। ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे अनहाइब्रिड ही रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जस्ट इनके दरमियान होगी। लेकिन ये अनहाइब्रिड के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इथाइन का स्ट्रक्चर हमें पता है, हमने कैसे लिखना होता है। यहाँ पे स्ट्रेट मतलब लीनियर, यहाँ पे एक कार्बन आ गया, इसके साथ एक कार्बन आ गया, ठीक है। ये हमने इथाइन के बारे में लिख दिया कि कार्बन इस स्टेट के अंदर होती है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि इथाइन में एक ही हाइड्रोजन होता है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पे पी वाई और जो पी जी हैं, एक हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो वो यहाँ पे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे हमने इथाइन के अंदर बात की थी, यहाँ पे आके ओवरलैप कर लेगा। लेकिन यहाँ पे तो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है ना, तो दूसरा जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। उसने यहाँ पे आके ओवरलैप कर लिया, तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास एस ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ये पी वाई है और ये पी जी है, इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग हो रही है उसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा। लास्ट टाइम कौन सा बॉन्ड बना था, उसके नतीजे में हमारे पास जब हमने इथीन के अंदर करवाया था तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दो हैं, तो मतलब यहाँ पे दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो अगर हम इथाइन का स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है कि कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास ये वाला है, एक ये है, तो एक पाई बॉन्ड ऊपर बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड नीचे बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इथाइन होता है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, और हमारे पास एंगल होता है 180। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो हमने कहा था कि हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स भी होते हैं, फुली फिल्ड भी होते हैं। अब फुली फिल्ड के अंदर कैसे होते हैं, ये थोड़ा मैं sp3 के बारे में बता रही हूँ कि फुली फिल्ड के अंदर हमारे पास कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती थी। मैंने कहा था लोन पेयर के ज़रिए हाइब्रिडाइजेशन होती है। लोन पेयर के ज़रिए कैसे होगी, हमारे पास अमोनिया होगा अगर, ठीक है, अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो वहाँ पे कैसे बनता है कि मतलब कार्बन के साथ इस तरीके से बन जाता है, और यहाँ पे ये वाला जो ऑर्बिटल्स होता है इसके पास लोन पेयर होता है, तो इनके दरमियान एंगल 107 कहा जाता है। इसी तरीके से हम इसके अंदर वाटर की एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारी बुक के अंदर नहीं है। वाटर की एग्जांपल भी ले सकते हैं, और अमोनिया, वाटर में दो लोन पेयर होते हैं, मतलब यहाँ पे एक इसके साथ लोन पेयर आ जाएगा, इसके साथ लोन पेयर आ जाएगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर मज़ीद बेंट हो जाएगा और इनके दरमियान 104 का एंगल आ जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।